बुलाना चाहेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन माननीय आरसी चौबे जी को। कृपया आप आएं और अपनी बातों को रखें। आरसी चौबे जी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अपनी सशक्त भागीदारी निभाते हुए प्रभात खबर द्वारा आज इस आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानित श्री समीर महासेठ जी, जो हमारे बिहार के उद्योग मंत्री हैं, मंच पर उपस्थित सभी बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति स्वरूपा श्री अनुभा मैडम जी, मंच के संचालनकर्ता, कार्यक्रम के संचालनकर्ता, आज इस कार्यक्रम में मैं राज्य सहकारी बैंक की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बैंकों के विषय में हमारे सभी माननीय द्वारा बहुत ही सारी बात कही गई। मैं थोड़ा सा उसमें एक बात को जोड़ना चाहता हूं। हम एक तरफ तो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कुछ वर्ग जो है सो बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ बैठे हैं 100% हम लोग हैं एकदम ऊंची छलांग लगाने को तैयार हैं या लगा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके हम लोग देखें कि एक वैसा घर भी है जिसमें 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। हमारा कोऑपरेटिव बैंक, मैं बता दूं मंत्री महोदय को, हम सिर्फ बैंकिंग नहीं करते हैं, हमारा कार्य एक वेलफेयर स्कीम के तहत है। हम अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी अपने से जुड़े हुए हैं और हम उसके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने बैंक की ओर से सतत प्रयत्नशील हैं। हर पंचायत में हमारी समितियां हैं और हर व्यक्ति, हर घर का हमारे समिति का सदस्य है। तो उसे या खाद हो या बिक्री करना हो अपनी उपज का, यथासंभव हम जरूर सहयोग करते हैं, उसे कर्ज भी देते हैं। लेकिन इस क्रम में मैं माननीय मंत्री महोदय से अच्छा अवसर मिल गया है कि कहने का कि अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो अधिप्राप्ति है, काफी सफलतापूर्वक उसको संचालन करते हुए अपने लक्ष्य का लगभग 95% हम लोगों ने अचीव कर लिया है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जो अरवा और उसीना चावल की बात थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में कई बार डिस्कशन भी किया, उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया। मेरा कहना था मंत्री महोदय की उसीना लेने की जो बात 100% हुई है, तो हमारे राज्य में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है कि उसीना मिलों की हम कुटाई कर सकें। इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से आपके उद्योग विभाग में इस पर गया हुआ था कि किस तरह से इसका हम डीपीआर तैयार करें और उसे सैंक्शन करते हुए हम समितियों को लोन दें ताकि वह उसीना राइस मिल की स्थापना कर सके। टेंटेटिव आया है 10 करोड़ उसका कॉस्ट है, जिसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है कि राज्य सरकार द्वारा 50% उसको अनुदान के रूप में दिया गया है। 50% जो बच रहा है उसमें 2 करोड़ रुपया पैक्सों को जमा करना है और 3 करोड़ जो लोन के रूप में रहेगा उसको 10 किस्त में देना है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक यह बात, झा जी ने 2-3 बातें बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें कही है। हमारे राज्य की आत्मा गांव में बसती है और कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आप देखिए, एक वर्ग व्यवसाय हम लोग अलग कर दे और कृषि को जरा सा ध्यान से देखें, उसकी क्या आवश्यकता है। बैंक को इस पर भी पहल करना चाहिए। हमारा CD रेशियो आप सबको भी मालूम है कि सबसे बेहतर है, चूंकि हमारे यहाँ जो भी डिपॉजिट किसी तरह का होता है, या राज्य सरकार का हो या इंडिविजुअल कस्टमर को हो, अपनी राशि का 100% उपयोग हम राज्य के अंदर करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्यालय बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पटना बिहार के ही अधीन है। लेकिन बहुत सारे बैंकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ का डिपॉजिट अदर स्टेट में जहाँ उनका मुख्यालय है वहाँ चला जाता है। ऐसी बात कई बार हमारे वित्त मंत्री भी कहे हैं, और इस पर यदि थोड़ा सा कंट्रोल हो और उस राशि को हम बिहार में ही लगावें, जैसा कि अभी बताए एक महोदय की, जो बाहर का भी कंपनी है अगर बिहार में निवेश किया है, अपना उद्यम लगाया है, तो उसकी गणना भी बिहार में ही होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा इस बात को कि हमारे सभी बैंकर्स जो हैं, इस राज्य में जो भी जमा साख है, जो भी डिपॉजिट है, उसका उपयोग बिहार के अंदर यदि होता है तो बिहार का ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, सिर्फ इसको जागृत करने की जरूरत है। और अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात से जरूर कहूँगा कि हमारे निवेदन पर इस जरूर विचार किया जाएगा कि 8,463 पैक्स है हमारे राज्य में, हमारे 313 ब्रांच शाखाएं हैं बैंक की, और 90% से ऊपर शाखाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहर में हम नहीं रहते और उसको बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बैंक बिजनेस नहीं, वेलफेयर की तरह काम कर रहा है। इसको बहुत सारे लोग भी जानते होंगे, और कभी भी इसका निरीक्षण किया जा सकता है। नबार्ड है, RBI नबार्ड इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है, डे टू डे मॉनिटरिंग करता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की ओर से इस पर सकारात्मक पहल हो और तीव्रता से हो, ताकि जो अधिप्राप्ति का कार्य है वो हम उस लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए, किसान जो पैदा करता है मात्र उसका 20% हम सरकार लेती है, बाकी तो वो खुले बाजार में बिचौलियों के साथ बेचने के लिए विवश हो जाता है। तो हमारे आधारभूत को संरचना को देखना है। हमारे पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो एकदम पीछे होते जा रहे हैं, उसको भी हमको साथ लेकर के चलना है। और जब कृषि के क्षेत्र में किसानों की खुशी होगी, जहां किसान समृद्ध होंगे, उस राज्य का निश्चित रूप से विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी आए हुए अतिथियों को मैं अपने बैंक की ओर से धन्यवाद देता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय सहकारिता, जय किसान। जय सहकारिता, जय किसान, यही आत्मा है। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और आपकी चिंता में यह शामिल है, गांव और किसान। निश्चित रूप से इसके बगैर हमारा जो परिदृश्य है वो शायद ही बदल पाए। गांव होंगे विकसित तो शहर भी समृद्ध होगा। अगर आप देखें, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया, पर कैपिटा इनकम पटना में अगर 1 लाख से ज्यादा है, शिवहर और बाकी ऐसे कुछ जिले हैं जहां कुछ हजार रुपए में है। यह इशारा करता है कि हम किस असमानता के बीच में हमारा समाज चल रहा है। और यह गैप हम सबके विमर्श का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि यह गैप कैसे कम हो। अब सभा कक्ष में बैठे हमारे सम्मानित अतिथियों, आपका वक्त, आपके सवाल का क्रम डायस पर बैठे 2 माननीय लोगों के वक्तव्यों के बाद शुरू होगा।